मुंबई एक दौर में वो काले दिन देख चुकी है जब लगता था कि अंडरवर्ल्ड यहां अपना समानांतर राज चला रहा है। शनिवार रात को बाबा सिद्दीकी की हत्या ने मुंबई के उस काले दौर की याद दिला दी है जब वहां अंडरवर्ल्ड का खौफ सियासत और बॉलीवुड तक अपना साया छोड़ता था। उस पर फिल्में बनी, उससे राजनीति पर असर पड़ा, उससे आम लोग तक प्रभावित हुए। अब लग रहा है कि कहीं वही दौर तो नहीं लौट रहा है। ये शख्स 3 दशकों से कराची में छुपा बताया जाता है, लेकिन उसके लोग मुंबई में हैं। उसकी करतूतों की याद इस शहर में है। उस पर अभी भी फिल्में बन रही हैं, वेब सीरीज बन रही हैं। अस्सी के दशक से शुरू होकर 1993 तक दाऊद मुंबई का इकलौता डॉन रहा। उसकी महफिलों में सितारे जाते रहे, उसके बुलावे पर क्रिकेटर आते रहे। वो क्रिकेट मैचों में सट्टे लगाता और लगवाता रहा। उन्नीस में मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट के इस आरोपी नंबर 1 ने इसके बाद फरारी का रास्ता चुना, लेकिन दाऊद से पहले भी मुंबई में कई डॉन राज करते रहे। 70 के दशक में करीम लाला की तूती बोलती थी, जो सोने, शराब और जुआ घर का कार्टेल चलाता था। अपने सफेद कपड़ों और सिगार के लिए मशहूर हाजी मस्तान भी सोने की तस्करी के लिए जाना जाता था, जबकि कभी उसके साथ रहे यूसुफ पटेल ने बहुमंजिला इमारतों की मार्फत अपना कारोबार फैलाया। 90 के दशक पर लौटे तो दाऊद भले ही मुंबई से चला गया, लेकिन उसके साथी छोटा शकील और दूसरे लोग यहाँ अपनी दहशत फैलाते रहे। कभी दाऊद का साथी और बाद में दुश्मन बना छोटा राजन भी मुंबई के मैदान में उतरा। उन दिनों गैंग वॉर जैसे आम थे और पुलिस बंदूकबाजों का पीछा करती थी। सोना चांदी अब पुरानी पड़ चुकी चीजें थी और अंडरवर्ल्ड के कारोबार के केंद्र में ड्रग्स, जमीन, बॉलीवुड में दखल और वसूली तक चले आए। 1997 में गुलशन कुमार की हत्या इसी खूनी खेल का नतीजा था। इसके पीछे संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण के नदीम का भी हाथ माना जाता रहा। इसी केस में अबू सलेम का नाम सामने आया। माना जाता है कि जिसने इसकी सुपारी ली। 1998 में शिवसेना के 6 कार्यकर्ताओं की मौत माफिया हमले में हुई। मुंबई के पूर्व मेयर मिलिंद वैद्य पर जानलेवा हमले इसी दौर में हुए। ये वो दौर था जब मुंबई में गैंग वॉर अपने चरम पर था। इसी से निपटने के लिए मकोका जैसा सख्त कानून आया, लेकिन ऐसा नहीं कि इसके बाद मुंबई में माफिया राज खत्म हो गया। माना जाता है कि अलग अलग गैंग्स में ये समझ बनी कि सब काम करते रहें और एक दूसरे के इलाके में दखल न दें। अरुण गवली, अश्विन नाइक, संतोष शेट्टी जैसे नाम इसी दौर में उभरे और अपने ढंग से अंडरवर्ल्ड को चलाते रहे। इन्होंने राजनीति में भी दखल दिया और चुनाव लड़ने से लड़वाने तक के खेल में लगे रहे। अब ये हुआ है कि मुंबई के इस गैंग वॉर में बाहर के लोग दखल दे रहे हैं। सलमान पर हमले की कोशिश से लेकर बाबा सिद्दीकी की हत्या तक उछला लॉरेंस बिश्नोई का नाम बताता है कि मुंबई में गुंडा राज अब बाहर की जेलों तक से चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।